हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था नंबर्स के बारे में, व्हाट आर दी नंबर्स। और बेसिकली ये क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, फॉर द हाई स्कूल। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये क्लास। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम इसको सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं और कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। सो कल हमने सोल्व किए थे कुछ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ एन इंटीजर, पूर्णांक क्या है, अ होल नंबर ऑफ और इट्स नेगेटिव। फिर पूर्ण संख्याएं क्या होती है। हमने बताया था आपको कि पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है 0 से और जाती है इन्फिनिट तक, तो इसलिए नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सॉरी सॉरी। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? आर ऑल इंटीजर्स होल नंबर्स? नो। ये भी मैंने आपको बताया था कि क्यों ये होता, कैसे है, किस तरह से होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट एंड देन 0 -1 सॉरी -2 -3 -4 ऐसे ही इन्फिनिट तक। और इधर भी 1 2 3 4 इन्फिनिट। तो अब आप ये देखें कि ये तो इंटीजर्स है, दीज आर द इंटीजर्स एंड ये होल नंबर है। ठीक है भैया, ये रहे होल नंबर और ये रहे इंटीजर। तो क्या सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होल नंबर्स है क्या? आप ये देखो कि ये तो आधे ही है ऐसे, यानी कि यहाँ से आगे आगे के तो है लेकिन इससे पीछे वाले नहीं है। तो सारे तो नहीं है, कुछ कुछ हो सकते हैं। सम अगर पूछा जाए सम तो हो सकते हैं, लेकिन ऑल नेवर, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, चलो ये मैंने करा दिए थे कल, फिर भी बस आप देख लो। आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? अब देखो, सभी पूर्ण संख्याएं, ये सारे नंबर सारे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट, क्या ये हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके इंक्लूड है, इसमें आते हैं ये। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है? सारी नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 ये इंटीजर्स है क्या? यस, सब इंटीजर है, सब कुछ इंटीजर है दुनिया में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? इट इज़ 1। ओके, अभी बताया, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मीन्स इट्स 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? इट्स 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, देन इट्स 0। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 ही है जो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक है? विच ऑफ दीज इज एन इंटीजर? ओके, विच ऑफ दीज इज एन इंटीजर? ये है, आप देखो 3.2 लिखा हुआ है। 3.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -5 लिखा हुआ है, 1/2। 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पाई है, पाई को मैं ये लिख सकता हूँ। ये सब रेशनल टाइप नहीं हो गया है? रेशनल नहीं हो गया सब, मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, -5। ये है, आवाज़ नहीं आ रही सही से, अब आ रही होगी। ये है पूर्णांक, एन इंटीजर। ठीक है, फिर विच इज़ अ रेशनल नंबर? ओके, तो विच इज़ अ रेशनल नंबर, तर्क संगत या परिमेय संख्या कौन सी है? हमें पता है √2 है, कल कराए थे ये, आप देख लेना वो क्लास, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी कर देता हूँ, फिर जो नए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। विच इज़ एन इरेशनल नंबर? अतार्किक संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या कौन सी है? वो भी बता दिया था, √2। विच सिंबल इज यूज फॉर इंटीजर्स? पूर्णांकों के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? इट्स जेड, लगा हुआ है पहले से ही, सिलेक्टेड ऑलरेडी। विच सिंबल इज यूज फॉर रेशनल नंबर्स? तर्क संगत संख्याओं के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? इट्स क्यू। क्यों को यूज़ करते हैं तर्क संगत या फिर रेशनल या परिमेय संख्याओं के लिए।
विच सिंबल इज यूज फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए, रियल के लिए आर, ओके, बी रियल। कौन सी संख्या पूर्णांक और तर्कसंगत दोनों है, ये इसमें से भी मैंने लगाया हुआ है, इट्स -4। विच नंबर इज़ नॉट रियल, अब यहाँ से और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। विच नंबर इज़ नॉट रियल, वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, किस में, पॉजिटिव में, और चाहे वो इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर्स हो या प्राइम नंबर्स हो, कोई से भी नंबर हो, वो सारे नंबर रियल होते हैं। लेकिन रियल नंबर बस वो नहीं होते जिसमें माइनस लगा हो, समझे, ये नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये वाला भी तो है, ये भी तो है साहब, लेकिन ये एक इंटीजर है या नहीं है इंटीजर। अब आप इसको देखो, √9 लिखा हुआ है, माइनस के 9, -9 कैसे आ सकता है, बाहर जाके तो ऑलरेडी 3 बनेगा। लेकिन कभी भी अगर माइनस में माइनस के मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस ही तो होगा, वो माइनस थोड़ी ना बन जाएगा। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा ना, इसलिए भाई ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, मतलब राइट ऑप्शन यही है, गलत नहीं है। विच ऑफ दीज इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। राइट आंसर इज़ 19। क्यों, इसके भी देखो, फैक्टर करके देखो आप इसको, ये 3 बार कटेगा, 3 से भी है, 9 से भी डिवाइडेड है और 1 से भी। ऐसे ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 1 से भी, ये 7 से, 3 से, 1 से, ख़त्म मामला। विच इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, सहवाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या जो कट जाए, जो डिवाइड हो जाए 3 नंबरों से। ये तो नहीं कटेगी, ये तो केवल 7 और 1 से कटेगी, प्राइम नंबर है। ये 5 1 से कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है। ये 3 और 1 से कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है। बचाइए, दिस इज़ द राइट आंसर। 3 4 1 सबसे कट जाएगी, 2 से भी, 6 से भी, बहुत सारे नंबरों से कटेगी। 2 4 6 3 1। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18, 18 और 12 का HCF क्या है। अब मैंने कल आपको बताया था कि HCF कैसे लेते हैं, ये 12 है, ये 18 है। शॉर्ट ट्रिक है ये इसकी, इसमें से कॉमन नंबर बाहर लो जो आपको दिखाई दे रहा है। मुझे 6 दिखाई दे रहा है तो मैं 6 को बाहर ले लूँगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 12, 6 3 18। अब ये हमारे पास ऐसे नंबर बचे हैं जो प्राइम नंबर्स है और एक दूसरे के साथ इनमें से कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो ये रहा आपका आंसर, 6 इज़ दी HCF। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप ऐसे कर लेना, 2 6 12, 2 3 6, 1 3 3। इसको भी करना, 2 9 18, 3 3 9 और 1 3 3। यहाँ से ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है और ये कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 3 6 आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द LCM ऑफ 4 एंड 6, LCM फाइंड आउट करना है हमें 4 और 6 का। कॉमन बाहर लेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। अब ये दोनों अनकॉमन है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट होगा इनका, 2 3 6, 6 2 12 आंसर। 12 हमारा आंसर। ऐसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे कर लेना, 2 2 4, 1 2 2, 3 2 6, 2 3 6 आता, पहले 2 से लेते हैं ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 3 6, 1 3 3, तो 1 2, ये हुआ और ये हुआ, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8 है नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया मैंने, 2 2 4, 1 2 2, ठीक है, 2 3 6, 1 3 3, ठीक है। अच्छा कॉमन है ना ये वाला, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ये रहा कॉमन, कॉमन उठा लेंगे बाहर, 2 एंड 3 3, 2 3 4 3 12, ठीक है जी, दोनों तरह से आ गया। व्हाट इज़ द LCM ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का LCM क्या है, क्या होगा इसका LCM। 8 और 12 को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कॉमन को बाहर लेते हैं, मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, 4 3 12, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 2 3 6, 4 4 24, आंसर इज़ 24। ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लो, 8 और 12 अलग अलग लेंगे, इसको करेंगे 2 4 8, 2 2 4, 1 2 2, इसको भी करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 1 3 3। अब जहाँ जहाँ कॉमन है वो ले लेंगे बाहर, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो 2 × 2 कॉमन हो गया, ये अनकॉमन था, 2 × 3, 2 3 4 2 8 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 8 एंड 12, 8 एंड 12 का HCF क्या होगा। इसमें से कॉमन बाहर ले लेंगे, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 3 12, 4 कर लेना, आ जाएगा, यही आंसर आएगा।
विच इज़ एन इवन नंबर, सम संख्या कौन सी है, सभी जानते हैं, जो 2 से कट जाए। 7 तो नहीं कटेगा, इट्स नॉट द इवन नंबर। और ये भी इवन नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज़ द इवन नंबर। विच इज़ एन ऑड नंबर, कौन सी संख्या विषम है। अब विषम फाइंड आउट करनी है, 2 से कट जाएगी, ये भी नहीं है, ये 2 से कट जाएगी, नहीं है, ये भी कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो दिस इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ होल नंबर, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलती है, तो आपको देखना है कि इनमें से कोई नंबर ना हो। तो ये तो है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। 0 भी आता है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब है पूर्ण संख्या लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। वैसे मत समझना, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। 10 ये भी हमारे पास पूर्ण संख्या होती है लेकिन ऑप्शन में नहीं है पूछा है, तो ये भी नहीं है। अब ये -2 है, ये एक इंटीजर है और ये आपका सही आंसर है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक इंटीजर है। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज जीरो, जीरो किस प्रकार की संख्या है, क्या नेचुरल है, इंटीजर है, इरेशनल है या प्राइम है। बताओ किस प्रकार की है। नेचुरल होती है क्या, 1 2 3 4 5 6 होती है क्या, नॉप्स। इंटीजर होती है क्या, यस होती तो है, होती तो है इंटीजर। 3 4 5 6 ऐसे माइनस में भी जाएंगे, -2 -3, तो जीरो तो आ रहा है यहाँ पे। इरेशनल में देखो आप, इरेशनल में तो भाई ये सब चीज़ें आती है जो जिनकी वैल्यूज़ नहीं होती, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं है। प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, इनके जीरो का कोई फैक्टर नहीं होता, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटीजर। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी तो 2 होती है सर, हमें पता है 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17, तो सबसे छोटी तो 2 है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 9 एंड 27, 9 और 27 का HCF क्या है, लिख लेंगे 9 और 27, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, मुझे 9 ही कॉमन दिख रहा है, 9 बाहर निकाल लिया, लो 9 3 27, तो 9 इज़ द राइट आंसर। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 9 27 लाइक दैट, इस तरह से। इसको मैं यहाँ से ज़्यादा पास हो गया ये, ओके। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से ही कटेगा, ये 3 से कटेगा, यस, और ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, और कुछ नहीं बचा, 3 × 3 बिकम्स 9, ओके। चलो जी, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, 3 और 7 का एलसीएम क्या है, 3 एंड 7। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर हो तो आपस में गुना कर दो, छुट्टी, काम खत्म। विच पेयर आर को प्राइम नंबर्स, कौन सी संख्याओं की जोड़ा या जोड़ी सहभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 6 को देखो, सहभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, गलत, क्योंकि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये तो कट जाएंगी। 5 और 9 नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि 9 भी कट जाएगा, डिवाइड हो सकता है। 6 और 15, अब ध्यान से देखो, ये भी कट जाएगा। 8 और 12 ये भी कट जाएगा, क्या बात कर रहे हो, को प्राइम नंबर्स इनमें से तो कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। सह अभाज्य संख्या, अगर सहभाज्य पूछते हैं तब होता ये, अगर ये सहभाज्य पूछा होता है इन्होंने, भाज्य मतलब कटने वाली, ये को प्राइम ना पूछ के अगर यहाँ पे कंपोजिट पूछ लेते, सॉरी वो मिस्टेक हो गई है, AI AI, सहभाज्य, सहभाज्य, ये गलत था, तो यही आंसर है इसका। ठीक, चलो। विच ऑफ दीज इज नॉट रेशनल, इनमें से कौन सी तर्कसंगत नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आप देखो, ये देखो 0.125 है, इसको हम है ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 125 बिकम्स 100, अपॉन में आ जाएगा। कैसे आता है ये, देखो 0125 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, किसी भी नंबर के नीचे एक होता है, मैंने कल बताया था, किसी भी नंबर के नीचे एक लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 0, उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको हटा दीजिए, और इस 1 के बाद जितने भी इस डेसिमल से पहले पहले जितनी भी डिजिट्स लिखी हुई है उतनी ही डिजिट्स की 0 बना दे और नीचे लिख दे, ठीक है जी। ये हो जाएगा 125 बिकम्स 125 अपॉन 1000, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/8। तो ये तो अपने पास आ गया ना, ये तो रेशनल है, दिस इज़ रेशनल, ओके। ये तो परिमेय संख्या बन रही है, ये तो परिमेय संख्या है। चलो, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं है। उसने पूछा तर्कसंगत नहीं है, नॉट रेशनल होना चाहिए। 7/8 देखो, ये भी है 7/8, यस दिस इज रेशनल। काट के देखते हैं जरा एक बार, कट पाएगा क्या।
पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 8 64, 8 8 जा 64 बिकम्स 5, 5 बचता है हमारे पास। फिर से एक 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 6 जा 48, यस बिकम्स, यहाँ 2 बचेगा हमारे पास, 0, 8 2 जा 16, दैन 4 बचेगा, 8 5 जा 40 एंड दिस बिकम्स, यस ये भी कट पा रहा है, तो मीन्स ये भी नहीं है, ये भी इरेशनल नहीं है, या फिर रेशनल नहीं है वाला ऑप्शन गलत है। ये तो एक इंटीजर होता है, तो इसके नीचे एक लगा सकते हैं, तो रेशनल तो ये बन ही सकता है, p/q में लिखा जा सकता है। बचे ये दादाजी √5, हाँ ये ही राइट आंसर है हमारा, ठीक है ना, √5 है जो रेशनल नहीं है। विच नंबर इज़ क्लोजर टू 0, शून्य के सबसे निकट कौन सी संख्या है, बताइए भाई साहब, ये वाली है क्या शून्य के निकट, ये है या ये है, ये है सबसे निकट, तो यही है ना, 0 1 0 -1। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ 3, 3 का विलोम क्या है, बताएंगे आप, 3 का विलोम क्या होगा, 0 होगा क्या, नहीं, 6 होगा क्या, नहीं, माइनस के 6 होगा क्या, नहीं, द राइट आंसर इज -3। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल सॉरी व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 2, 2 का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है a, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ, तो मुझे एक ऐसे मार्क लगाना पड़ता है और उसको 1/a बना देना होता है। b है, b का रेसिप्रोकल होगा 1/b, ठीक है ना, v है, v का रेसिप्रोकल होगा 1/b, ठीक है, तो 2 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होगा 1/2। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, सिंपल है, अगर 1/5 का उल्टा पूछा है तो 5 होगा, व्युत्क्रम पूछा, उल्टा नहीं व्युत्क्रम पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है। उसी तरह से अगर 1/a है तो इसका उल्टा होगा a, ओके। विच ऑफ दीज आर रियल नंबर्स, रियल नंबर कौन कौन सी है, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है, हमें पता है कि पाई भी रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है, माइनस के साथ भी, 0 भी, 1 भी, 10 भी, लाख भी, करोड़ भी, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सभी रियल नंबर है जो भी गिनती में आते हैं। कौन सा संख्या समूह सतर्क संगत और अतार्किक दोनों संख्याएं रखता है, विच नंबर सेट कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, आपको पता है कि रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, अगर रेशनल हो जिसे हम बोल रहे हैं रूट रेशनल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशनल नंबर्स, p/q फॉर्म में होते हैं, एंड रेशनल नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में हो, जिनका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कटते ही ना हो, ख़त्म ना होते हो कटते कटते, जैसे 10/3 ज़िंदगी भर चलेगा, तो भाई ऐसे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, जो दोनों एक समूह है, रियल नंबर में दोनों आ सकते हैं, दोनों ही रियल नंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंटीजर, निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं है, ये तो है भाई पूर्णांक, ये भी है पूर्णांक, ये भी है पूर्णांक, ये नहीं है पूर्णांक, क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और 10 बिकम्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तर्क संगत परिमेय संख्या, ठीक है, p/q के रूप में आ गया ना ये, तो इसलिए अब हमारे पास राइट आंसर इज़ 1.5। निम्नलिखित में से कौन लगातार पूर्णांक है, लगातार पूर्णांक कौन है, लगातार जो आते हैं बताएंगे आप, 1 3 है क्या लगातार, नहीं है, 2 4 है क्या लगातार, नहीं, 5 7 नहीं, 3 4 है लगातार। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 15 एंड 25, आपसे फिर से HCF पूछा गया है आपसे, तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 बाहर ले लूँगा, 5 3 15, 5 5 25, अब मुझे अंदर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 5 बचा, 5 इज़ द HCF, 5 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द LCM ऑफ 5 10 15, LCM हमें देखना है 5 10 एंड 15 का, ये आपके केवल एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए है, जब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिले 10th वालों, तो वहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो जो खोल खोल के करते हैं ना वो, तो यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है 5, फिर से कॉमन मैंने बाहर ले लिया है, कट जा, तो 5 मैंने बाहर लिया, अंदर बचा 1, यहाँ बचा 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 5, 5 10, 5 15, अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोडक्ट कर दो सभी का, कर देते हैं भाई कॉमन प्रोडक्ट, 2 3 6 1 6, 5 6 30, तो LCM ऑफ 5 10 एंड 15 इज़ 30। नहीं समझ आया तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, सबसे पहले 2 से यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं, प्राइम फैक्टरिज्म कर रहे हैं, तो 2 पंजे 10 15 ऐसा क्या, ऐसा ही। अब देखेंगे 3 है, 3 चल सकता है, 5 ऐसा ही, 5 ऐसा ही, 3 पंजे 15। अब देखेंगे 5 है तो सिंपल 5 से उड़ा दो, 1 1 1, 2 3 6 पंजे 30, ओके गॉट इट, खोपड़ी में जा रही है बातें, समझ में आ रही है, समझ में आया क्या। इनमें से कौन अभाज्य नहीं है, विच ऑफ दीज इज नॉट प्राइम, तो प्राइम क्या है, ये भी है प्राइम, ये भी अपने प्राइम में है, ये भी अपने प्राइम में है, और ये भी अपने प्राइम में है, इसके जैसा कोई नहीं है,
लेकिन इस बेचारे के जैसे बहुत सारे हैं, 3 है, 5 है, जो इसे काट देंगे, ख़त्म कर देंगे इसकी ज़िंदगी तहस नहस, और एक है, और खुद ये 15 है। तो विच ऑफ दीज इज बोथ प्राइम एंड ऑड, इनमें से कौन अभाज्य भी है और विषम भी है? तो ये अभाज्य है लेकिन ये विषम नहीं है, ये अभाज्य है पर ये विषम है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये तो विषम अभाज्य ही नहीं है और ये वाली भी अभाज्य नहीं है, तो 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम आफ्टर 13? 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 17 है क्या, 19 है क्या, 21 है क्या, ये है क्या? बताओ, फंस गया बेचारा। 17 13 के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, बीच बीच में कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो लगेंगे कि अभाज्य संख्या है लेकिन वो नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अभी बताया मैंने, 3 से भी कटेगा, 5 से भी, 15 से भी और 1 से भी। लेकिन प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ना, सॉरी, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो तो केवल 2 ही फैक्टर देते हैं, या तो अपना या 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ? एचसीएफ और एलसीएम का मान क्या होता है? एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये जो ए इंटू बी है ना, ये नंबर्स है, और इन्हीं को हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। या फिर हिंदी वालों आपके लिए, हमारे पास यहाँ पे लेस है, ये लेस है गुना मैस है, तो बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। गॉट इट? ऐसे होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी संख्या ना अभाज्य है ना सहभाज्य है? ऐसी कौन सी संख्या है जो कंपोजिट भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है? अच्छा, आपको ये देखो, ये क्या है, ये बेचारा जीरो। जीरो तो देखो, सही बताऊं तो ये तो इनमें से कुछ है भी नहीं बेचारा। तो 2 जो है ये तो अभाज्य है, तो ये तो नहीं है। 3 जो है ये बेचारा अभाज्य है, ये भी नहीं है। 0 तो बेचारा कुछ होता ही नहीं है। अब ये बचा हमारे पास, ये कट भी जाएगा और नहीं भी कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये अभाज्य भी नहीं है और ये सहभाज्य भी नहीं है, यानी कि और नंबरों से भी नहीं कटता और अभाज्य भी नहीं है, 2 नंबरों से भी नहीं कटता। तो 1 इज़ द राइट आंसर। विच पेयर ऑफ नंबर्स आर इवन? कौन सी संख्याओं की जोड़ी सम है? बताओ भाई, कौन सी संख्याओं की जोड़ी सम है? 4 2 6, 5 3 8, 7 5 12, 9 7 16। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे जोड़ी उसने ऐसे थोड़ी पूछी है। उसने पूछा कि यहाँ पर भी एक इवन नंबर और यहाँ भी, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? देखो आ गया, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहा था मैं, वो कौन सा है? अब मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मैं करता हूँ तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। 2 को काटते 3 से, 2/3 काटते भैया, 0 लगाना पड़ेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये भी चलता रहेगा ऐसे, तो ये भी नहीं है। 7 को काटते, 1 को काटते हैं, 1/7 करते हैं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 7 1 7, 3 7 7 28। अरे भाई इसको कर करके देखना पड़ेगा, ये रिपीटिंग नंबर्स आएंगे इसमें सारे नंबर्स रिपीट हो के आएंगे। लाइक जैसे मान लो मैं करके देख लूँ, क्योंकि उनका तो मुझे याद थे, टू बी ऑनेस्ट। 0 0 7 3 आया, 0 28, 2 आया है, उसके बाद 0 7 2 आया है, 6 आया है, 8 आया है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। तो ये है हमारे पास 1/2, दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। काट के देख लो, काट के देखेंगे, 0 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, काम खत्म, इतने में ही फिनिश। विच इज़ अ रिकरिंग डेसिमल? कौन सा पुनरावृत्ति दशमलव है? पुनरावृत्ति का मतलब है जो बार बार आए, ऐसा दशमलव जो बार बार सेम नंबर या सेम ही डिजिट्स को सामने ला के रख दे। 1/4 है, मैं इसको काट के देखता हूँ भाई, कट पाएगा क्या? 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, ये ख़त्म हो गया, ये तो नहीं है। 1/5 इसको भी करके देखेंगे भाई, ये है क्या? 1/5 डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा, 5 2 10, तो ये भी नहीं है। 1/8 को करके देखते हैं, 1/8, 0 लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 दे देंगे, 8 एकम 8, तो आ गया 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये भी नहीं है। 1/3 बचा, ये बार बार आएगा, अभी हमने आपके सामने करके दिखाया था, 0 लगाएंगे, 3 3 3 आता जाएगा। पुनरावृत्ति हो रहा है ना, बार बार आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रिकरिंग। सेम नंबर इज रिकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार आ रहा है। विच ऑफ दीज सेट्स इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट
टू लार्जेस्ट कौन सा सेट है, बताएं। ये होमवर्क है, चलो बहुत टफ क्वेश्चन है ना, मुझसे भी नहीं आता है, इसे आप करके लाना। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। वैसे तो सही बताऊं क्या करूं, आदत से मजबूर। कौन सी संख्या सभी प्रकार की संख्याओं को शामिल करती है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो सभी प्रकार की संख्याओं को अपने आप में शामिल कर लेती है। इंटीजर से क्या, रेशनल से क्या, होल है क्या, रियल है क्या। यस रियल है, बताया था मैंने पहली क्लास में कि रियल नंबर्स में ही ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। चाहे कोई भी कैसा भी नंबर होना चाहिए, अगर वो नंबर है तो रियल नंबर के अंदर आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आया क्या। तो लीजिए सबके आंसर, ओह सबके आंसर भी लगाए हुए थे मैंने, तो सबके आंसर भी है यहाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे, और चेक करो कि मैंने कौन कौन से आंसर गलत दिए हैं। ठीक है जी, चले ये थी आपकी प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म। अब कुछ क्वेश्चन है जो 10th क्लास के लिए, हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ क्वेश्चंस है, 8-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, निपटा देते हैं अभी। ये क्वेश्चन आप कर लेना, पेपर में आएंगे ज़रूर, एग्ज़ाम में आपके ये रखे हुए मिलेंगे आपको, और एग्जामिनेशंस में तो आते ही रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का तात्पर्य यह है कि हर नंबर को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे ये 140 है, तो इसको करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 से ही काटना पड़ेगा, ये भी 2 से काटेंगे जब तक कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर 3 ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 ट्राई करेंगे। मेरे याद है इसलिए मैं काट पा रहा हूँ, आपको भी ये चीज़ें याद करनी होगी। तो फैक्टर ये हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 बिकम्स 140। ये इसको हमने फैक्टर्स के रूप में लिखा है। किसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये करना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला करके देखना। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ये 2019 में आया था पेपर में, तो आप करके देखना इसको। जैसे 505 है, आप ध्यान से देखोगे तो पीछे 5 है। ऐसा याद रखना, जिस नंबर के पीछे 5 आता है या जिस नंबर के पीछे 0 आता है, ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस ये है कि या तो ये 5 2 से कटेगा, मैक्सिमम चांसेस। और ये वाला तो इसके तो 100% चांसेस है कि ये 5 से तो निपट ही जाएगा, 5 इसको निपटा ही देगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी किसी किसी केस में आ जाते हैं 3 7, हर किसी टेबल में 3 7 जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनसे एक बार वो ट्राई करके देखना, प्राइम नंबर से ज़्यादातर ये कट जाते हैं। बट 5 तो इसको निपटा ही देगा, 5 से तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। करके देखना आप। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे भाई, चलो निपटाते हैं इसको भी। हमें पता है कि p/q ये इसका फॉर्म होता है किसका, रेशनल नंबर का, ठीक है। माना कि ये रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, अंधा विश्वास कर लिया इस पर। जैसे मैं ये लो जी, जैसे मैं दोस्तों पे करता हूँ अपने अंधा विश्वास, इस पर कर लिया, ये लो जी ये रेशनल है, मान लिया मैंने ये रेशनल है, ख़त्म कहानी। रेशनल मतलब ये p/q है, तो p/q इज़ इक्वल टू 3 + 2√5, ठीक है जी। कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें, नहीं गलती नहीं करी कुछ भी। यहाँ से ये जो 3 है खिसका दूंगा, ब्रिज है ये, बीच में ब्रिज है, ये रहा। इस ब्रिज के दूसरी तरफ इसे पहुँचाऊँगा, ये माइनस में हो जाएगा, p/q - 3, सामने रहेगा 2√5, ठीक है भाई। चलो अब इसमें जो ये जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होता है ऐसे, 2 इंटू √5 ऐसे लिखा हुआ है ये, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब इसको खिसका दूंगा, मुझे यहाँ से बिल्कुल सारे नंबर खिसकाने हैं अपनी तरफ, तो मैं लेके आ गया हूँ इसको, p/q - 3 ब्रैकेट में रख लूँ इसको, वरना गड़बड़ हो जाएगी, 1/2 ये मैंने खिसका दिया। अब बचा √5, और ये हो गया हमारे पास p/q - 3 गुना 1/2 बराबर √5। अरे यही नंबर आ गया। अब ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है कि √5 जो है इरेशनल है, ये फैक्ट है भैया। दिस इज़ अ फैक्ट दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, सो दिस कांट बी अ रेशनल नंबर, वी कांट ऐड इट इनटू द रेशनल नंबर लिस्ट। तो ख़त्म, ये ख़त्म बिल्कुल। तो ये प्रूव हो गया है। फैक्ट सेज दैट √5 वैल्यू भी है इसकी, कुछ वैल्यू कैसे निकालते हैं इनकी, ऐसे लिखो, 5 को बाहर लगाओ, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 और 2 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे और ये 0 बना देगा इसको, ये लो जी, 1 और 0 लगा सकते हैं हम, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखते हैं यहाँ से 42 43, तो 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 84। यहाँ से बचेंगे 16, भी एक 0 और लगाएंगे क्योंकि
44 हो जाएगा ये। तो 44 में क्या करूँ मैं, तो एक जीरो और लगा लेंगे, 2 4 चौक 16 3, तो कुछ करके इस तरह का ही आएगा 2.23 कुछ करके 2.345 करके, तो ये ऐसे ही आता रहेगा, कुछ समथिंग ऐसा ही है, आप देख लेना इसको, बस ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो फैक्ट है ये, सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट इज दैट √5 इज अ irrational number, so it's proven that this number is written here 3 + 2√5 is irrational number। तथ्य ये कहते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। पल्ले पड़ रहा भाई, आ रहा है। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में कहा द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q। q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, किस तरह की इसकी ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है, ये जो भी इसमें इन्होंने कर रखा है, ये भी सोल्व 4 3.12 3 4 5 6 8 9 ऐसे करके 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आगे की बात करते हैं 0 आ जाएगा, ख़त्म ही कर देगा 0, और 0 किससे कटता है, 5 से या 2 से, मतलब ये दोनों नंबर होंगे ही होंगे, 5 और 2 का प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है ये कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, कहाँ से लिया है इतना खतरनाक क्वेश्चन। डिसाइड वेदर ये दे आर रेशनल और नॉट, तो ये तो जो टर्मिनेटिंग है, देखो जो टर्मिनेटिंग है, जो कट जाए, जो कट पा रहा है, जो लास्ट में आके कट पा रहा है, चाहे 8-10 नंबर पे कट पा रहा है, वो तो होगा रेशनल, ठीक है। और जो नॉन, जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार आ रहा है, अकरिंग है, रिकरिंग है, तो भैया वो नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रेशनल। तो मुझे ये लग रहा है, देखो आप इसको ध्यान से देखो, 0.1201 1200 120000 अब इसमें क्या हो रहा है कि ये रिपीटेशन चल गया, इसमें हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है ना, और ऐसे आगे भी बढ़ेगा। और देखो इसमें डॉट डॉट का मतलब है कि ये आगे तक चल रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कटेगा पटेगा नहीं, ठीक है ना, पटेगा तो ये ज़रूर पर कटेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स दिस इज रिलेशनल, समझ में आ रही है बात, अरे पल्ले पड़ रहा है धारा सिंह। चलो आगे चलो भैया, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटे अभाज्य नंबर, सबसे छोटे, हाँ, अभाज्य संख्या और सबसे छोटे भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे छोटा भाज्य नंबर होता है 4, है ना। देखो मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है, ये तो कट्टे नहीं ना किसी से, 4 है जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है। तो इनका एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ होगा इनका 2। कैसे, 2 और 4 लिखो, कॉमन को बाहर ले लो, तो अंदर कितना बचा, जो भी बचा उससे हमें क्या कुछ मतलब है, बाहर आ गया 2। अगर इसका एलसीएम पूछता तो 2 चौक 2 दूनी 4, 4 इसका एलसीएम होता। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 360 एंड 657, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई, एक सबसे छोटा नंबर है चाहिए हमें जो 360 और 657 से, इसका एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से कट जाए वो एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, निकाल लेना अपने आप। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें इनका HCF और LCM निकालना है। 404 फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एंड 96 एंड वेरीफाई हमें ये करना है कि HCF और LCM इज इक्वल टू होते हैं A इंटू बी। यहाँ पे ये जो नंबर है ये A है और ये B है, ठीक है भाई सब। इनका एलसीएम निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, चलो भाई हमें पता है कि 404 लिखेंगे, 96 लिखेंगे, कुछ भी कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लेंगे, बड़ा नंबर है पढ़े याद नहीं, कोई बात नहीं, 2 से ले लो, 2 बाहर ले लो, 20 2 48, 2 फिर से बाहर ले लो, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 24, 3 बाहर ले लो, 4 तिया 12, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, नहीं कटेगा 3 से, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही इसमें, और कुछ कॉमन होना भी चाहिए। 101 101 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं लग रहा। तो चलो इससे पता चल गया कि HCF आ गया 4,
और एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 गुना 24। ये किससे कटेगा, एक कट तो सकता है शायद किसी से। नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा पक्का, नहीं कट रहा यार। तो 101 दूनी हमें पता था 2020 और 404, 404, 42, 42, 42, 2, 42, 2424, तो 24 इंटू 4 और 404 इंटू 96। अब ये पहला नंबर दूसरा नंबर इंटू बी और ये HCF और LCM, ठीक है जी। अब इनको हमने इनके सामने रखा और अगर ये 0 हो गया, ये कट गया, तो मतलब ये है कि ये हमारा जो ये था, ये प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो करते हैं भैया, काट काट के देखते हैं। अब ये तो हमने करा है ना, अभी तो करके देखा है, ये सब चीज़ कट जाएगा। ये इससे 4 से काटेंगे, इससे कट जाएगा, 24 आ जाएगा। और अब इससे काटेंगे, ये भी कट जाएगा। और अब इससे काटेंगे इसको, 1 मिनट, 24 बन जाओ। क्या हो रहा है ये, क्या मैंने गलत कर दिया कुछ? 4 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2, ठीक है। 404 बिल्कुल ठीक है। सही तो है, क्या बिना यार, सही तो है। ये कटेगा, ये 4 टाइम कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 4 टाइम। कहाँ है सही? 2424 इंटू 4, ये 4 आया था ना बाहर, तो पहले हमने 2 बाहर लिया था, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। 24 दूनी 48, 2 बाहर ले लिया, 1 दूनी 2, 0 0 2 बाहर ले लिया। अब इनका प्रोडक्ट किया था हमने, ठीक है। ठीक तो है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो गया ये? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आया, ठीक है। इससे 4 से काट के देख, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 से काटा, ये 6 से काटा, 6 चौक 24, ये काटेंगे 101, इसको काटेंगे तो 4 आ रहा है। अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? चलो दोबारा करते हैं इसको, कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे, आई एम रियली सॉरी। टाइम जा रहा है आपका, सॉरी सॉरी। कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर फिर भी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, क्या गड़बड़ हुई है, कैसे कैसे होती है और कैसे गड़बड़ ठीक होती है। या तो मैंने एलसीएम गलत ले लिया है, कुछ तो मैंने मिस्टेक करी है। 404 एंड 96, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2, ठीक है। 48, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 1 2 0 2 1 2, 2 चौका 2 3 4, 2 चौका, ठीक है। अब इसको काट के देखते एक बार, 4 24 तो डायरेक्ट आएगा, 101 कैसे कटेगा, 3 से डिवाइड होता नहीं है, नहीं होता। क्या इसको काट सकता है फिर? 4 101 गुना 24, ये आ गया हमारे पास भैया इसका LCM। ओके, ये LCM है और ये है HCF। और शिट, लास्ट टाइम भी वो भी सही था बिल्कुल। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाती है भूल कभी कभी, माफ़ कर देना हमें, हमें माफ़ कर देना। 2424 इंटू 4, ये है इसका LCM एंड 4 दिस इज़ द HCF, ठीक है जी। 404 इंटू 96, तो 4 रिमाइंडर बार बार इसीलिए बच पा रहा था क्योंकि मैंने वो ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या नहीं किया। तो अब काट के देख लेंगे, 1001 ये कट गया है इससे, ये भी काट के देखेंगे तो इसको काट देगा 404। अब इसको देखेंगे काट के है, अभी गलत काट रहा हूँ क्या? मेरा तो दिमाग चल गया भाई। अब कितना था यहाँ 4 और यहाँ 404, यहाँ से इसको काटेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है।
24 24 था ही, 4 भी था, ठीक है ये आ गया, ठीक है ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 12, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे 606, ठीक है। इसको भी काट देंगे, ठीक। अब इसको काटेंगे, ये 6 से कट जाएगा, काटेंगे 8 6, 24 चौका 96 और 6 चौक 24, यहाँ भी 6 था, ये कट जाएगा 0। ये है तो सही, ये मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो है, तो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई यहाँ, तो ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। आप इसको काट के देखना, 2424 इंटू 4 इंटू 4 और इज़ इक्वल टू 404 इंटू 96, ये सही है, ये बिल्कुल सही आएगा। मैं थोड़ा, अब जब स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई तो फिर तो दिमाग चले जाता है। 4 चौक 16, 16 छक्कम 96, 6 से ये कटेगा, इसकी गुना इसमें करूँगा तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये देखो आ गया, कट गया। चलो आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। यूजिंग इल्यूसिड एल्गोरिदम, अब इसको बोलते हैं यूक्लिड, यूक्लिड हिंदी में बोलते हैं इसको यूक्लिड, यूक्लिड थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, इसमें ऐसा होता है जैसे ये लिखा 248 और 960, इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं HCF निकालने के लिए। ये HCF फाइंड आउट करता है कि बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे, 2408 को 960 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 2 बार ही जाएगा, 120 और 9 18 1920, बचेगा 8 2 और ये बचेगा 128। अब ये जो बचा रिमाइंडर जो भी आया है, ये इसको डिवाइड करेगा, 960 को 128 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 12 7 84, 12 8 96, 7 बार जाएगा, 7 8 56, हासिल लगे 5, 7 से 14 5 9 1 7 1 8, ये बचेगा 4 64। अब 64 से 28 को काटेंगे तो 128 डिवाइड बाई 64, कट जाना चाहिए, हाँ जी कट गया, तो राइट आंसर इज 64। इन दोनों का जो HCF है वो आया 64, ठीक है। रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते जाते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और उसको ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट HCF इतना है और LCM इतना है, LCM फाइंड करना है इन दोनों का, सॉरी। तो 306 इंटू 657, आपने एक फॉर्मूला तो अभी पढ़ा ही है ना, पढ़ा था ना, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो जब आपको A भी पता है, आपको B भी पता है और आपको HCF भी पता है, ये कैसे माना मैंने HCF, ये लिखा हुआ गिवन दैट दिया हुआ है HCF इज इक्वल टू 9, HCF है 9, फाइंड LCM, LCM पता करो, यही था बस। क्या पता करना है, तो बस यही था, इसको सोल्व कर दो, यहाँ से हो जाएगा। 9 से काट दो, इसको कटना तो चाहिए, 9 3 27 और 9 चौक 36, लॉजिक कट गया। तो 34 इंटू 657, इसकी आप गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखो गुना भी कैसे करते हैं, मैं आपको इसकी गुना सिखाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करने के लिए। इन दोनों को 0 मान लो, ख़त्म करो इनकी कहानी, या फिर इसको एक काम करो, पर वो ज़्यादा हो जाएगा, आप इनको 0 ही मान लो। तो 0 तो आ गई 2 ऐसे ही, 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 6 18 2 20। अब इसको 0 मान लो, एक 0 मान ली, 5 से इसको करेंगे 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 15 2 17। अब इसको देखो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 1 2 23, 8 3 4 7 11 2 13, हासिल 1 2 2, आंसर आ गया 22338। तो ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू वेरी मच कि आपने क्लास देखी, समझी। आई होप कि आपकी सब चीज़ें समझ आई होगी। कुछ चीज़ें अगर आपके समझ ना आई हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं क्लास कैसी लगी है, कैसी नहीं है, और क्या कमी है, आपको क्या सीखना है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, वो नंबर्स ख़त्म होते हैं, रियल नंबर्स ख़त्म। क्लास 10th के लिए था ये। कल पढ़ेंगे पोलिनोमियल या बहुपद, कक्षा 10। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात अच्छी हो, आपका जीवन अच्छा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।